कथा भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा स्वयं की। जैसे मैं नीतू पंडित यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं कि भगवान जिसका हाथ थाम लेते हैं उसका हाथ पकड़कर वो मृत्यु के उपरांत तक रखते हैं, यानी मृत्यु के उपरांत भी, यानी मृत्यु होने के बाद भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। जब ईश्वर आपका मार्गदर्शन करने लगे तो समझ जाना कि आप किस्मत वाले हो, क्योंकि आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं और ईश्वर इसी तरह से हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं एक पिता की तरह। हम उन्हें किसी भी रूप में माने, किसी भी तरह से उनसे रिश्ता जोड़ें, लेकिन सच तो यही है कि पर ब्रह्म हमारे पिता परम पिता हैं और पिता की तरह ही वो हमें अपना संतान समझते हैं, संतान की तरह ही हमारा ख्याल रखते हैं। जो हमारे लिए उचित और सही होता है उसी कार्य को वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मनुष्य है कि यह सोचने में लगा रहता है कि ईश्वर ने मेरे साथ गलत क्यों किया। हो सकता है आप ईश्वर के किसी कार्य के लायक हो, इसलिए ईश्वर ने आपको चुना हो, तो प्रसन्न हो जाया कीजिए कि शायद हम ईश्वर के इतने पास हैं कि वह हमसे प्रेम करते हैं, इतना कि वह हमारे बिना रह नहीं सकते हैं। तो आज की कथा आरंभ करते। सौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें, हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रिय हो गए, यानी कि उन्हें भोग विलास का कोई होश न रहा। सौनक आदि ऋषियों उनके पास अतुल संपत्ति थी, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्गलोक तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते हैं, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। इसलिए सौनक जी उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए हैं, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़े ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है। हाथ के लुके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाते जा रहे हैं और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार इस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्मरक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण गौवें पृथ्वी गांव उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न दान कर दिया था। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, पुरुवंश शिरोमणि, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्मा, यह बालक क्या अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? तो ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा और दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। या उसी नरेश शिबी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा यज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह शस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा।
यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सुदृढ़, तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह ये कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंती देव के समान उदार होगा, ययाति के समान धार्मिक होगा, धैर्य में बलि के समान और भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेघ यज्ञों का करने वाला और विद्यों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा को उल्लंघन करने वाला को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। हे राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है जैसे शुक्ल पक्ष में दिन दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्म भीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृदय पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। शौनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान कर दिया। इस तरह से राजा परीक्षित का जन्म हुआ और भगवान ने स्वयं उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कहते हैं गर्भ में पलने वाला कोई भी शिशु, चाहे वो संतान में कन्या हो या पुत्र हो, गर्भ धारण करने वाली स्त्री ईश्वर के समान होती है और वह संतान भी ईश्वर के समान होता है, क्योंकि हर संतान इस पृथ्वी पर आकर कुछ न कुछ करने के लिए आते हैं, यानी कि इस संसार में अपने ज्ञान को फैलाने के लिए आते हैं, संसार को कुछ न कुछ ज्ञान देने के लिए आते हैं, संसार को ऐसा ज्ञान प्रदान करने आते हैं कि संसार उस रास्ते पर चलकर, संसार के लोग उस रास्ते पर चलकर उसका अनुसरण कर सकें और भटकाव ना हो, ईश्वर से प्रीति कर सकें। यही मनुष्य का धर्म और कर्तव्य भी है कि गर्भ में पल रहे शिशु को कभी नहीं मारना चाहिए। इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। व्यक्ति नरकगामी भी होता है, यानी कि नरक का भोग करता है, और नरक इतना खराब है कि सुनने से ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब आपको देखना पड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि नरक वास्तव में बहुत खराब है, क्योंकि इस पृथ्वी पर तो वैसा नरक है ही नहीं जैसा असली नरक होता है। तो नरक के भागी ना बने और गर्भाधान कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों को एकदम स्वस्थ और अच्छा रखना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। जब कभी भी आपको मन में ऐसा प्रतीत हो कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, तो इसे आप तुरंत ईश्वर को समर्पित कर दें। या कोई अभी कभी ऐसा महसूस हो कि आपके पति के साथ अनबन चल रही है और बहुत वर्ष बीत गए हैं, और मन में ऐसा भाव हो कि मेरे सारे जीवन व्यर्थ जा रहे हैं, क्योंकि इस इंसान के कारण मैं अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पुरुष हो या स्त्री दोनों के लिए एक ही बात लागू होती है, तब आप अपने जीवन की डोर को ईश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, भगवान विष्णु के हाथ में सौंप दीजिए, श्री कृष्ण श्री राम के हाथों में सौंप दीजिए और उनसे कहिए कि मेरे लिए जो मार्ग उचित हो उस ओर मुझे आगे बढ़ाइए, ताकि मैं उस मार्ग पर चलकर ईश्वर आपका स्मरण कर सकूं और गलत रास्ते का चयन ना करूं, सही रास्ते का चयन करूं। यही नहीं, मैं अपने आने वाले पीढ़ियों को भी सही रास्ते का ज्ञान दे सकूं। इस तरह से ये कथा